मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we bring to you in the continuation series of the lectures on Das Lakshan. Then we will have a Bhakti Sangeet and then in the end we will see a performance by our youths. Welcome to Mangalam. Today in the lecture series from Gyanmati Mataji we are going to hear about Uttam Sanyam Tap. This is the series that we are presenting to you in the Das Lakshan Dharma, and this is one of the dharmas that you will be very happy to know about, that will improve your conduct in your life towards the spiritual journey. मङ्गलाणं च सौवेसिं सिद्धि प्रासाद निःश्रेणी पंक्तिवद् भवे देहिनां दशलक्षण धर्मोऽयं नित्यं चित्तं पुनातुनः। भव्यात्मा उत्तम संयम धर्म ये छठा धर्म है। आप संयम की भावना भाते हैं पूजा करके, जाप करके, व्रत करके, और धर्म को भी सुनते हैं। भव्यात्मा संयम्य पंचकरणानि मनस्ते यत्नात् षट्काय जीव परिरक्षण दक्ष चेताः स्वाधीन सौख्यमुपलभ्य वसेत् तस्मिन् तम योगिनं हृदि दधे व्रस संयमं च। भव्यात्मा संयम में पंचकरणानि, संयम के वैसे 12 भेद हैं। 5 इंद्रियों और मन को बस में रखना और षट्काय जीवों की दया पालना। षट्काय क्या है? षट्काय मतलब 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, और त्रस। त्रस में सभी गर्भित हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि। इन षट्काय जीवों की दया पालना और 5 इंद्रियों मन को अपने वश में करना, उनके विषयों को जीतना, ये 12 प्रकार का संयम है। संयम यानी सम्यक प्रकार से यम नियम, अपने इंद्रियों का निग्रह आदि। पंचकरणानि संयम में 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करके, 5 इंद्रियों को अपने अनुशासन में रख करके, अपने कंट्रोल में रख करके, और मन को भी अपने वश में करके यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, सावधानीपूर्वक जो 6 काय जीव के रक्षण में, उनकी दया में दक्ष हैं, जिनका मन उपयोग उधर लगा हुआ है, 6 काय की जीवों की दया पालते हैं। ऐसे महामुनि स्वाधीन सौख्यम उपलभ्य, स्वाधीन सौख्य अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाला, अपनी आत्मा के अधीन सुख, स्वाधीन सुख है, स्वतंत्र सुख, उस अपने स्वातंत्र अवस्था को, अपने स्वतंत्र सुख को प्राप्त करके स्वस्मिन् च वसेत्, अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं, अपनी आत्मा में रहते हैं, अपनी आत्मा में ही निवास करते हैं। ऐसे योगियों को अपने हृदय में हम धारण करते हैं, और व्रस संयमम च, ऐसे उत्तम संयम धर्म को भी हम अपने हृदय में धारण करते हैं। भव्यात्मा ये भावना ही, संयम की भावना नियम से एक दिन हमें और आपको संयमी बनाएगी, पूर्ण संयमी बनाएगी, और इस संयम के बल पर ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकेंगे। बिना संयम के आज तक न तो कोई मोक्ष प्राप्त किया है, न करते हैं, न करेंगे। ये नियम है, अकाट्य नियम है। भव्यात्मा संयम यानी चारित्र, तप, त्याग आदि सभी इसी में गर्भित हैं। तो भव्यात्मा देखा जाए तो व्यवहार में भी संयम की अति आवश्यकता रहती है। पद पद पर संयम। आप मार्ग में चलते हैं, शहरों में चलते हैं, अगर आप संयमित होकर नहीं चलेंगे,
इधर उधर देखकर सावधानीपूर्वक नहीं चलेंगे तो आप निश्चित ही दुर्घटना के शिकार बन जाएंगे। तो हर समय पद पद पर संयम की आवश्यकता रहती है। भोजन में संयम चाहिए, बोलने में संयम चाहिए। बोलने में यदि संयम नहीं है, भाषा संयमित नहीं है, भाषा में आपके नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो तत्काल कलह हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, विप्लव हो जाएगा। हर चीज़ में देखते हैं, भोजन में संयम नहीं है, यदवा तदवा भक्षण करने वाले दुर्गति के भाजन बनते हैं, अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ते हैं आदि। तो ये जो पान गुटखा मसाला वगैरह खाने वाले मन पर संयम नहीं कर पाते हैं, उनको त्याग दो फिर भी खाने लगते हैं। कहते हैं क्या करूं, मन नहीं मानता, जी नहीं मानता, मेरे से रहा नहीं जाता। तो क्या है, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, अनेक प्रकार के रोगों को आमंत्रित करते हैं, धन का अपव्यय करते हैं और दुर्गति के भाजन बनते हैं। भव्यात्माओं, तो ये संयम जो है व्यवहारिक संयम और शास्त्रीय संयम। अब आप सुनेंगे पूजन की पंक्तियों को। 10 लक्षण में सार्वधर्म को नित्य प्रति शीश नमाते हैं, उत्तम संयम रत्न प्राप्त हो यही भावना भाते हैं। ये संयम एक रत्न है, महान रत्न, सर्वोत्कृष्ट रत्न है। त्रस्स्थावर जीव कहे, ये सठ जीव निकाय रहें, इनकी रक्षा करना ही प्राणी संयम धरना ही। भव्यात्माओं, त्रस और स्थावर जो जीव हैं, ये षटकाय जीव कहलाते हैं, इनकी रक्षा करना ये प्राणी संयम है, इसे कहते हैं प्राणी संयम। और पंचेंद्रिय मन वश करना, इंद्रिय संयम चित्त धरना, यह 12 विध संयम है, मुनिगण का ही जीवन है। भव्यात्माओं, पंचेंद्रिय मन को वश में करना ये इंद्रिय संयम है। तो ये 12 प्रकार का जो संयम है, प्राणी 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 12 प्रकार का जो संयम है, ये मुनिगणों का जीवन है। साधु वही कहलाते हैं जो 12 प्रकार के संयम को धारण करने वाले, पालन करने वाले। जीव भरे इस तिहु जग में, सावधान मुनि नहीं बंधते, श्रावक एक देश पालें, संकल्पी त्रसबद टालें। भव्यात्माओं, ये प्रश्न उठता है कि सारे संसार में, सारे लोक में जीव राशि भरी पड़ी है, तो कैसे संयम निभेगा, कैसे उनकी रक्षा होगी? तीनों लोकों में तो प्राणी भरे, जले जंतु, थले जंतु आदि। तो कहते हैं सावधान, जो मुनि सावधान रहते हैं, समिति में दत्त रहते हैं, समिति में दत्त चित्त रहते हैं, वही सावधानता से यत्नपूर्वक अपनी क्रियाओं को करने से, यत्नपूर्वक या भाषा समिति वगैरह को पालन करते रहने से वो मुनि कर्मों से नहीं बंधते हैं, चलते हुए भी कर्मों से नहीं बनते हैं, ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं। श्रावक एक देश पालन करते हैं संयम को, और संकल्पी त्रसिंसा को छोड़ते हैं। नरगति में ही संयम है, नरभव सफल करो जन है, तिन्मय ज्योति प्रकट करें, पूर्ण ज्ञान आनंद भरे। भव्यात्माओं, मनुष्य गति में ही संयम है, ये हमेशा ध्यान रखना। तिर्यंचों के संयम है, वो एक देश संयम है, अणुवृत्ति बन सकते हैं तिर्यंच। सिंह, हाथी आदि को ने अणुव्रत का पालन करके परंपरा से तीर्थंकर प्रकृतिवान हुई, परंपरा से 10 भव में मोक्ष चले गए, भगवान बन गए आदि। लेकिन मनुष्य गति में ही पूर्ण संयम 12 प्रकार का पूर्ण संयम मुनि अवस्था में हो सकता है, मनुष्य गति में हो सकता है। इसीलिए नरभव सफल करो जन है। हे भव्यात्माओं, इस मनुष्य पर्याय को पाई है तो इसे संयम से सफल करो। आचार्य शांतिसार महाराज की वाक्य, बाबानो संयम धारण करा, भ्यू न का। वो कहते थे भैया डरो मत, हे भव्यात्माओं डरो मत, संयम धारण करो, संयम धारण करो। ये चिन्मय ज्योति को प्रकट करने वाला है और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद को प्राप्त कराने वाला है। संयम चिंता मणि रत्न को हृदय कमल में ध्याते हैं, तीर्थंकर भी धरें इसे हम हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्माओं, ये संयम चिंतामणि रत्न है, जो मांगो सो मिलेगा। इससे, इसको धारण करने के बाद जो मांगोगे सो मिलेगा। जब ये मोक्ष को भी देने वाला है, अतीन्द्रिय आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है, अतीन्द्रिय आत्मा को प्रकट कराने वाला है, तो इससे और अधिक क्या है। इसे हम हृदय कमल में धाते हैं। ये तीर्थंकर भी इसे धारण करते हैं, तीर्थंकर ने भी इस संयम को धारण करके ही मोक्ष को प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, हम इसे हर्षित होकर अर्घ चढ़ाते हैं। यहाँ तक आपने धर्म को सुना है। भव्यात्माओं, अब आप सुनेंगे भगवान शांतिनाथ के भवों में। आपको मालूम है, आपने छठे भव में सुना है कि ये विदेह की
प्रभाकरी राजधानी के महाराजा अपराजित और अनंतवीर्य सुखपूर्वक राज्य का संचालन करते थे। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। नारद आए, उनको इन्होंने सम्मानित नहीं किया, नज़र नहीं डाल पाए, मद्देनज़र कर दिया और वो नारद क्रुद्ध होकर चले गए, प्रतिशोध की भावना से चले गए। वो कहाँ पहुँचते हैं? एक शिव मंदिर नाम का विशेष शहर, वहाँ के महाराजा अर्धचक्री दमतारी, जिनके आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हो चुका था, जो चक्ररत्न के स्वामी थे, वहाँ पहुँचते हैं और जाकर के आशीर्वाद देते हैं सभा में। महाराजा दमतारी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे नारद, हे स्वामिन, हे भगवान विराजो। उन्हें विराजमान करके कहते हैं, कुछ ना कुछ आप हमें देने के लिए आए हैं, यह निश्चित है, आप प्रसन्न होकर कहिए क्या आज्ञा है। तो कहते हैं, नारद कहते हैं, अरे सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैंने देखा है प्रभाकरी के राजधानी के राजा, वो बिल्कुल तुच्छ, भूमि गोचरी, उनके पास कुछ कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके यहाँ इतनी सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको। वो तो आपके राजमहल की, आपके राज दरबार की शोभा को बढ़ाने वाली हैं। वो वहाँ कैसे ऐसे तुच्छ राजाओं के यहाँ ऐसी अमूल्य वस्तु आप उन्हें प्राप्त करें, और आशीर्वाद देकर चले गए। दमतारी को भड़का दिया। अर्धचक्री दमतारी मंत्रियों से मंत्रणा करके एक दूत भेजते हैं अपराजित के यहाँ कि आपके यहाँ जो सुंदर दो नर्तकी हैं, दो सुंदर अप्सराएं नृत्य करने वाली हैं, उन्हें हमारे यहाँ भेज दीजिए। आदेश। वहाँ दूत पहुँचता है, मैं संक्षेप में आपको ले चलती हूँ। दूत ने निवेदन किया, इन लोगों ने ठीक आपस में मंत्रणा की, मंत्रियों से मंत्रणा की। इसी बीच में क्या था, पुण्य सब जगह काम करता है, इसीलिए आचार्यों का कहना है, पुण्यम कुरुस्व करते पुण्य समीहितार्था। हे भव्यात्मा, पुण्य का संचय करो, पुण्य से ही सभी मनोरथ सफल होते हैं। पुण्य अमित तेज विद्याधर की अवस्था में जो इन्हें अनेक विद्याएं प्राप्त थीं, उनमें से कुछ विद्या देवता आकर प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, स्वामिन आप चिंतित मत होना, हम आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हैं, आज्ञा दीजिए। एकदम आश्चर्यचकित होकर अपराजित देखते हैं कि विद्या देवता तीसरे भव के अमित तेज पर्याय की विद्या देवता वहाँ प्रकट होकर कहती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। उन विद्या के बल से, विद्याओं के प्रभाव से इन दोनों ने स्वयं नर्तकी का रूप लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। पहुँचते हैं दमतारी की सभा में, दोनों नर्तकियाँ पहुँच गई। पहुँच करके वहाँ राजा को प्रसन्न किया। नृत्य प्रारंभ हुआ सभा में, सभासद मुग्ध हो गए, वाह वाह करने लग गए, बहुत प्रशंसा करने लग गए। कुछ दिनों बाद राजा दमितारी उन नर्तकियों से कहते हैं कि हे नर्तकियों सुनो, मेरी पुत्री कनक श्री बहुत ही भाग्यशालिनी कन्या, उस कन्या को तुम ये नृत्य कला सिखा दो। इन दोनों ने उस कन्या को नृत्य कला सिखाना प्रारंभ कर दिया। बहुत बड़े सभागार में नृत्य कला सिखा रहे थे। किसी एक दिन नृत्य कला सिखाते सिखाते ये नर्तकियाँ, जो विद्या के प्रभाव से राजा अपराजित और अनंतवीर नर्तकी बनकर गए थे, ये नर्तकियाँ गाते गाते अनंतवीर के रूप और वैभव का वर्णन करने लग गई। अरे वो अर्धचक्री, अरे वो महान अनंतवीर उसका वर्णन करने लग गए, रूप और गुणों का। कनक श्री पूछती है, ये कौन है, क्या इनको मैं देख सकती हूँ, क्या मैं इनसे साक्षात्कार कर सकती हूँ आदि। उसी समय उस नर्तकी ने अपना वेश प्रकट कर दिया, अनंतवीर के वेश में प्रकट हो गई। अनंतवीर को देखते ही वो नर्तकी कनकश्री एकदम आश्चर्यचकित हुई। पुनः वो उस पर मुग्ध हो गई, आसक्त हो गई। तब अपराजित और अनंतवीर ने आपस में परामर्श करके उस कनकश्री का हरण कर लिया और आकाश मार्ग से
जाने लग गए। एकदम सभा में जब ये सूचना आई कि आपकी कन्या को नृत्य कला सिखाते सिखाते ये दोनों नर्तकी उसे लेकर के भाग गई, तो राजा एकदम घबराए, युद्ध की घोषणा की, परस्पर युद्ध शुरू हुआ आदि। घटना बहुत लंबी है। युद्ध में इन दोनों ने तमाम सी सेना को परास्त कर दिया। तो राजा ने कहा, मंत्रियों, ये नर्तकियाँ नहीं हैं, ये कोई ना कोई इसमें रहस्य है। नर्तकियों में इतना प्रभाव नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी सेना हमारी परास्त कर दे, अवश्य ही इसमें रहस्य है। महाराजा दमतारी निकल पड़े युद्ध को। युद्ध भूमि में परस्पर में घमासान होते होते उसने अपना चक्र चला दिया। वो चक्र, ये नियम है प्रति नारायण का चक्र, प्रति अर्धचक्री का चक्र, चक्रवर्ती जो होने वाला भावी चक्रवर्ती अनंतवीर, उसकी 3 प्रदक्षिणा दी और उसके हाथ में जाकर टिक गया, ठहर गया, अपना चक्र हाथ से गया। सोचते ही दमतारी ने एक क्षण के लिए चिंतन किया, शायद आगम के वाक्य, क्या ये नारायण पैदा हो गया है? क्या मैं प्रतिनारायण हूँ? मेरा चक्र इसके हाथ में ठहर गया आदि। परस्पर में युद्ध होते होते और अनंतवीर ने उसी चक्र से दमतारी को मार दिया और सेना शांत हो गई। अर्धचक्री का मरण, चक्र लेकर चले, कन्या को लेकर चले। इसी बीच में एक कीर्तिधर महाराज जो कि दमतारी के पिता थे, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था, वो समसण में विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उनसे दिव्य उपदेश सुना और कनक श्री को बहुत मन में वैराग्य हुआ कि ओहो, मेरे निमित्त से मेरे पिता का वध और मेरे दोनों भाई बंधे हुए हैं, दोनों भाइयों को छुड़वाया। और पिता के वध से मन में चिंतित हुई कनक श्री वैराग्य भावना भाते भाते अपने बाबा, पिता के पिता कीर्तिधर भगवान के समशरण में उसने वैराग्य भावना भाई और सुप्रभा नाम की गणनी से आर्य का दीक्षा ले ली। ये दोनों अपने राज्य में आ गए, दिग्विजय करके अर्धचक्री हुए हैं। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से मैंने आपको ये छठा वो सुनाया है। विचार करके देखा जाए तो संसार में जो संयम है, कनक श्री ने इस संयम का आश्रय लिया और स्त्री पर्याय को छेद कर आगे मोक्ष प्राप्त करेगी। ये राजा अपराजित ने भी कालांतर में संयम धारण कर लिया, मुनि बन गए और मुनि बन करके घोर तपस्या करके अच्युत इंद्रपद को प्राप्त कर लिया। तो संयम की महिमा, राज्य में सुख नहीं है सोच करके अपराजित ने भी संयम धारण करके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया। इसलिए ऐसे उत्तम संयम धर्म को आप भी धारण करने की भावना भाएं, यही मेरी प्रेरणा है। अब आप लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। Now it's time to take a short break, but please don't go away. We'll be right back. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome to Mangalam. Now in our Bhakti Sangeet segment, we will present to you a melodious bhajan by Kirti Sagatia. Enjoy. मङ्गलाणं च सौवेसिं नाम जपो छो रोज तारो अजितनाथ, नाम जपो छो रोज
time for another break, but we'll be right back, so don't go away. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back. Now we present to you a performance by our youth. This was performed at the Mahavir Jayanti program in the New York City. मङ्गलाणं च सौवेसिं
I hope you enjoyed our today's program. We would like to know your opinion about our show. So please write to us at mangalamshow@gmail.com. You can also visit us at mangalamshow.com. Until next time, we take our leave. Thank you. Jai Jinendra.